हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छे ढंग से चल रही होंगी। तो चलिए आज हम फिर से अपने नए क्वेश्चन के साथ आए हैं, लेकिन आज के क्वेश्चन को एक नए अंदाज में हम पढ़ेंगे। ठीक है, आज आपको लगेगा कि मैंने क्वेश्चन पढ़ा तो कुछ सीखा। आज हम ऐसा पढ़ाएंगे कि आप यदि पढ़ लिए ना तो आपको एग्ज़ाम तक आप भूलिएगा नहीं। बस सिर्फ आपको बोर्ड पे ध्यान देना है और हमारी बातों को सुनना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज 100 नंबर क्वेश्चन से। देखिए कितना सुंदर क्वेश्चन है। 100 नंबर आपको बोर्ड पे दिखाई पड़ रहा होगा। हम जो अल्फ़ा बीटा के बारे में बताए हैं ना, उस टाइप पे अल्फ़ा के जगह ए बी कुछ करके कुछ भी दे देगा, क्वेश्चन को पूछ लेगा, तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए 100 नंबर क्वेश्चन कि यदि बहुपद px बराबर एक्स स्क्वायर है माइनस 2x प्लस 5 है कि शून्यक a, b हो तो ab का मान बताइए। शून्यक अल्फ़ा बीटा रहेंगे तो अल्फ़ा बीटा में निकालेंगे और ए बी में रहेंगे तो ए बी में निकालेंगे। यानी आपके पास px क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर है माइनस 2x है, अब प्लस में कितना है 5 है, और इसका शून्य कितना दिया है, एगो p है एगो क्या है q है। इतना हमें मालूम है। सॉरी a और b है, p q भी दे सकता है। ठीक है, कोई बात नहीं है, कल पढ़ाए थे p q के बारे में। a है और b है। पूछा है a इंटू बी। हम जानते हैं कि a इंटू ए है, अब बी का फॉर्मूला क्या होता है, यानी अल्फ़ा गुना बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सी बाई ए होता है। इस समीकरण में सी क्या है, 5 है, 5 है, तो सी हो गया। अब बाई ए करना है तो इसमें ए किधर है, यहाँ पे ए है, बी है, सी है, तो ए का मान क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 समझ जाएंगे, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना हो गया, टोटली 5 हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखिए इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए कितना आसान है, लेकिन इस पर क्या करेगा, आपको कहेगा इक्वेशन दे देगा, बोलेगा इसका शून्यक अल्फ़ा बीटा है, फिर बोलेगा इक्वेशन दे देगा, बोलेगा इसका शून्यक पी और क्यू है, कुछ भी कह सकता है, लेकिन हमें सिर्फ याद रखना है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। ठीक है, इसमें इतना ही क्वेश्चन पूछता है। अब बाकी इसमें और कुछ ज़्यादा नहीं पूछेगा, बशर्ते आपको इसमें मालूम होना चाहिए कि ए का मान 1 है, बी का मान -2 है और सी का मान क्या है 5 है। तभी ना हम अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान निकाल पाएंगे। उसी प्रकार देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद है। हमने आपको बार बार बताया है कि यदि चर मान क्या होता है, ए से लेके जेड तक, ए बी सी डी एफ जितना है जेड तक, उस सब क्या हो जाएगा, चर मान हो जाएगा, यानी उसका मान बदल जाएगा। एक्स का मान कभी समीकरण में देखिएगा तो कभी 1 आता है, कभी 2 आता है, कभी 0 आता है, कभी -2 आता है। ए का मान कभी फिक्स है कि 1 आएगा चाहे 2 आएगा, नहीं फिक्स है, वो कुछ हो सकता है, इसीलिए उसको चर बोलते हैं। उसी प्रकार क्या है, चर क्या है, एक एक्स क्या है, चर है। तो यदि ये रूट में आ जाए या फिर बटा में आ जाए तो हम क्या समझते हैं कि बहुपद नहीं होगा। जिस समीकरण में ये दोनों कंडीशन आपको मिल जाएगा, यानी चर, यहाँ पे y भी हो सकता है, ये नहीं कि नहीं, यहाँ भी y भी हो सकता है, यहाँ a भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यानी चर होना चाहिए, तो क्या है वो बहुपद नहीं होता है। तो आपके 101 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, ए में देखिए रूट एक्स अंदर है ना, हाँ बटा में भी है। द्विघात बहुपद में क्या होता है, द्विघात बहुपद में होता है कि घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, मैक्सिमम घात 2 होगा तो समझ जाएंगे द्विघात बहुपद है। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए एक्स का कोई भी पावर 2 नहीं है तो नहीं होगा। बी में देखिए एक्स के पावर में क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, सी में देखिए इसमें भी स्क्वायर है, डी में देखिए इसमें भी स्क्वायर है,
लेकिन पूछा है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद है। तो द्विघात तो है ही, लेकिन बहुपद भी देखना है। तो बहुपद के लिए एक कंडीशन देखना होगा, और इसमें 2 क्वेश्चन पूछ दिया है, द्विघात बहुपद है। अब इसमें बताइए आप, ऑप्शन नंबर बी में देखिए, इसमें क्या कर दिया है, एक्स स्क्वायर जो है वो बटा में है। तो बताइए ये बहुपद होगा? ये बहुपद होकबे नहीं करेगा, तो द्विघात बहुपद की बात क्या करेंगे। पहले देखेंगे बहुपद कौन होगा। अब ऑप्शन नंबर देखिए सी में, एक्स को रूट में कर दिया है, तो बहुपद होगा? नहीं होगा। लेकिन ऑप्शन नंबर डी में देखिए, इसमें जो एक्स का स्क्वायर है वो एकदम अच्छा है, उसमें ना रूट है ना बटा में है, और स्क्वायर भी है। इसका मतलब ये बहुपद भी है और बहुपद के साथ साथ द्विघात भी है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो गया, द्विघात बहुपद हो गया। ठीक है। उसी प्रकार इससे सुंदर क्वेश्चन देखिए आगे। देखिए निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। इसमें देखिए द्विघात के बारे में पूछा है, इसमें द्विघात के बारे में थोड़ा सा भी नहीं पूछा है, इसमें केवल पूछा है बहुपद है कि नहीं। तो बहुपद में हम स्क्वायर पर स्क्वायर नहीं देखेंगे, कहे कि द्विघात के लिए ना स्क्वायर देख रहे थे, त्रिघात के लिए क्यूब देखेंगे। लेकिन यहाँ पे बहुपद देखना है, तो बहुपद के लिए क्या है, ये दोनों कंडीशन फॉलो करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए में देखिए -7 है, ये होगा? नहीं होगा, ये तो बहुपद नहीं होगा। बी में देखिए वाई स्क्वायर है और प्लस में √2 है। अब बताइए वाई जो स्क्वायर है, वाई क्या है, चर है। तो वाई स्क्वायर देखिए एकदम स्पष्ट अच्छा से है, उसमें ना रूट में है ना बटा में है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या है, बहुपद है। ऐसे पूछा है, बहुपद नहीं है। अब देखिए सी में, अंदर में क्या है, रूट है और उसमें एक्स है, रूट में क्या हो गया, एक्स हो गया। अब बताइए, हम बताए हैं ना कि रूट में नहीं होना चाहिए और बटा में नहीं होना चाहिए। अब हमें आगे जाने की कोई ज़रूरत है, हमें बहुपद यही हो गया कि ऑप्शन नंबर 3 जो है 3√x + 2x + 7 जो है ये क्या है, बहुपद नहीं है। और हमें यही पूछ रहा है कि बहुपद कौन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। काफ़ी हल्का क्वेश्चन है, बस समझने की फेर है। देखिए 2 - x² + x³ है, में x³ का गुणक, देखिए इसको समझिए, 2 है और माइनस में क्या है, x² है, माइनस प्लस में x³ है। तो पूछ रहा है x³ के गुणांक में वो किसके साथ गुणा में है, कौन, x³। कुछ नहीं है तो 1 के साथ गुणा में है ना, तो इसका गुणा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो x = 1 दिया हुआ है, उस पर बताना है कि बहुपद 5x² है, 5x² है और माइनस में 3x है और प्लस में 7 है। किस पे बताना है, x = 1। देखिए ध्यान से, x = आज 1 पूछा है, कहीं पता नहीं एग्जाम में x = 5 पूछ दे, 3 पूछ दे, इसका मान कुछ भी चेंज कर देगा। आप पूछ देगा कि इसका मान बताइए, तो जो ये पूछेगा ना, x बराबर पूछ रहा है तो इसमें x ही छिपा है, देख रहे हैं। y बराबर पूछेगा ना तो इसमें y ही दिया रहेगा। ठीक है। तो इस मान को क्या करना है, इसमें पुट करना है। तो यहाँ 5 है तो 5 दे दिए, और 1 है तो यहाँ 1 आ गया स्क्वायर। जहाँ जहाँ x है ना वहाँ पे हम 1 कर देंगे, और उसके बाद इसको हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। देखिए 7 5 कितना होता है, 12 होता है, ये -3 हो गया, कितना हुआ, 9 हो गया, 9 3 12, यानी घट के क्या हो गया, 9 हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछने वाला है, पक्का एगो रहेगा, लिख लीजिए इस क्वेश्चन को। लेकिन यहाँ पे मान क्या होगा, कुछ भी दे सकता है, कुछ भी, बशर्ते जो मान यहाँ देगा ना उसी मान को इसमें इंक्लूड किया रहेगा, दिया रहेगा, उसी की जगह पे इसको रख कर इसको सॉल्व कर देना है बस। आप ध्यान से सॉल्व कीजिएगा कि माइनस प्लस में कहीं गड़बड़ी नहीं हो, अक्सर माइनस में ही देता है। ठीक है। अब आइए अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन त्रिघाती बहुपद है। बताए थे ना, त्रिघात बहुपद होने के लिए पहले समीकरण बहुपद में होना चाहिए, उसके बाद उसमें जो चर पद है उसका मैक्सिमम घात 3 होना चाहिए।
त्रिघात होगा, मैक्सिमम घात 2 होगा तो द्विघात होगा, 1 होगा तो रैखिक बहुपद होगा, और नहीं होगा कुछ केवल अचर होगा तो शून्य बहुपद हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ आपको ध्यान देना है ऑप्शन नंबर ए में, इसमें मैक्सिमम घात 2 है, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी में देखिए मैक्सिमम घात क्या है, एक्स स्क्वायर है, 3 नहीं ना है तो नहीं होगा। सी में देखिए, हाँ सी में देखिए मैक्सिमम घात क्या है, एक्स क्यूब है, एक्स का पावर 3 है, त्रिघात पूछ रहा है तो हमारा ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि द्विघात बहुपद एक्स क्यूब माइनस 3 के शून्यक होंगे। बेहद इम्पोर्टेंट और बेहद हल्का। देखिए एक्स स्क्वायर है माइनस 3 है, ये दिया है बहुपद। अब कह रहा है कि शून्य ज्ञात करना है, तो बार बार आपको बताए हैं कि शून्य के लिए इसको 0 कर दो बराबर में, और तब निकालिए तो एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस में है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में 3 हो जाएगा। और जैसे ही एक्स बराबर निकालेंगे ये स्क्वायर जो है इधर जाकर रूट करेगा, आप प्लस माइनस कितना कर देगा, रूट अंदर 3 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए एगो हो गया प्लस में और एगो हो गया माइनस में। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो गया ना, बी सही। ऑप्शन को भी ध्यान देना है। कभी कभी क्या होता है हम लोग अनजाने में पता नहीं हमको दिखता है कि नहीं दिखता है, एक बार में देख कर टिक मार देते हैं, गोला घेर देते हैं। अब गोला घेर दिए तब याद पड़ रहा ये तो ये नहीं होगा, ये तो ये होगा। अब ये गोला मारे या नहीं मारे हम बर्बाद हो गए, क्वेश्चन गलती हो गया। इसलिए कलम को इस गोला में रखने से पहले आप उसको थोड़ा समझ बूझ के रखिए, क्योंकि एक बार इसमें ऐसे हो गया ना तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे, वो क्वेश्चन गलती हो जाएगा और वो क्वेश्चन काउंट भी हो जाएगा, गिना भी जाएगा। ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन कि बहुपद x + 2 का शून्यक है। बात वही है, क्वेश्चन लगातार वैसे ही पूछ रहा है। यहाँ देखिए x + 2 शून्यक पूछेगा तो 0 कर देंगे बराबर में। अच्छा इधर देखिए 2 प्लस में है ना, तो x बराबर क्या होगा, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाता है। जैसे ही बराबर की इधर उधर कोई जाता है ना तो क्या होता है, उसका चिन्ह जो होता है वो बदल जाता है। तो प्लस हो गया तो उधर क्या हो गया माइनस, तो x बराबर क्या हो गया -2 हो गया। तो इसका एक और शून्य क्या हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी हो सकता है -2। ठीक है। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिए कि 5x - 4x³ + 3 का x बराबर 0 पर मान है। सेम क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन पूछ दिया ना। एक और देखिए 5x स्क्वायर है, 5x स्क्वायर है और माइनस स्क्वायर नहीं है, 4x³ है और प्लस में क्या है 3 है। रखना क्या है, x बराबर 0। अब जहाँ जहाँ x हुआ है ना वहाँ वहाँ 0 को रख देंगे। तो देखिए ये 0 इसको सबको 0 बना दिया ना, 0 बना के क्या हो गया, हीरो हो गया बेचारा, 3 अकेले बच गया। अब 0 0 खत्म, तीनों बच जाएगा। अब यहाँ आपका क्या हो जाएगा, यहाँ एक शून्य क्या हो जाएगा आपका, इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। सत्य बताना है ना, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। भाग करते हैं ना, ऐसे 5 में 6 से भाग करते हैं तो इसको बोलते हैं भाज्य। तो भाज्य बराबर क्या होता है, ये भाजक, ये क्या होता है भागफल, है क्या होता है शेष। तो ये भाज्य बराबर क्या लिखते हैं, भाज्य बराबर भाजक यानी ई गुने है भागफल और प्लस में क्या होता है शेष। इस सूत्र को आप याद करके जाइएगा, इस पे बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। भाज्य दे देगा, भाजक दे देगा, शेष दे देगा और भागफल पूछ देगा। कौनों में से इसमें 3 को दे देगा, एगो पूछ लेगा, चाहे सूत्र में पूछ लेगा, तब आपको दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि इसको याद कर लीजिए कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
उसी प्रकार देखिए 111 है शायद। अब देखिए कोई भी हो, अगला क्वेश्चन है कि यदि x माइनस 1 है, इसमें देखिए 4x³ प्लस 3x² माइनस 4x प्लस k का एक गुणनखंड है। बहुत सुंदर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम बताएंगे बहुत अच्छे तरीके से, यहाँ पे समझिएगा। देखिए इस क्वेश्चन को यदि आप समझ लिए ना तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में छप चुका है, समझ जाइए। देख लीजिए, क्वेश्चन को आदमी देख कर बता सकता है कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि नहीं, एग्जाम में पूछेगा कि नहीं। देखिए इसमें k का मान बताना है, ठीक है। x माइनस 1 से क्या करना है, ये जो x माइनस 1 है ये जो है ना इसका एक गुणनखंड है, यानी इसका मान इसमें सेटिस्फाइड करता है, तभी जाके ये बोल रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम भाग को कुछ नहीं देंगे, हावी जावी कुछ नहीं करेंगे। पूछ रहा है कि x माइनस जो 1 है इसका एक गुणनखंड है, तो k का मान निकालना है। तो हम जानते हैं कि x माइनस जो 1 है इसका गुणनखंड है, इसका मतलब इसका एक शून्यक होगा। और शून्य को इसको 0 करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और इसी 1 के मान को क्या करेंगे, जौन जौन x जहाँ पर है ना वहाँ पे हम 1 को रखेंगे, हम आराम से k का मान निकाल लेंगे। 0 करो, इसको 0 करो। अब यहाँ देखो 4 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे -4 हो गया, यहाँ पे प्लस k हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। 4 से 4 कैंसिल, k बराबर क्या हो गया, k प्लस 3 है बराबर 0, यानी k बराबर क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ गए ना, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, यदि अल्फा कॉमा बीटा बहुपद ax² है प्लस bx है प्लस c के शून्यक हों, तब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है। अब -b के जगह पे इसी को इक्वेशन में देखिए क्या है, -b केवल b है तो -b हो गया। a के जगह पे क्या है, a है तो a हो गया, यानी -b/a हो गया। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है। इसका रूप ही दे दिया है, ठीक है ना, तो -b/a हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक चर में बहुपद है। एक चर में कौन बहुपद है, दीजिए। अब चर बताया ना, ए से लेके जेड तक होता है। अब मात्र ऐसा इसमें बहुपद बताना है जिसमें एक ही गो चर दिया हो, एक ही गो। ऑप्शन नंबर ए में देखिए x है, y है, c है, 3 गो चर दे दिया है, ये नहीं होगा। एक चर देखिए। बी में देखिए केवल x है ना, x के अलावा कोई और है नहीं है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सी में देखिए x है, y है, z है, ये नहीं होगा। डी में देखिए x है, y है, z है, नहीं होगा। केवल एक गो चर पूछा है तो ऑप्शन नंबर बी में है, केवल x है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि बहुपद का एक गुणनखंड x+1 हो तो बहुपद का एक शून्यक। गुणनखंड जब x+1 कह ही रहा है, फिर शून्यक पूछ रहा है, तो शून्य के लिए बराबर 0 करेंगे कि नहीं, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर -1 सही हो जाएगा, ठीक है। इन्हीं क्वेश्चनों के साथ आज की क्लास को हम स्टॉप करते हैं। कल इससे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कल हम छांट लेंगे। देखिए इस सबसे लगातार पढ़ने से क्या है कि बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट हो जा रहा है, ठीक है। कल हम क्वेश्चन छांट कर लाएंगे, जितना क्वेश्चन होगा उसमें से वैसा क्वेश्चन छांटेंगे जो पहले पढ़ाया नहीं है, फिर आपके लिए नया है, तो आपको पढ़ने में मज़ा आएगा, कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है, टाइप भी क्लियर होगा। तो कल हम नया क्वेश्चन छांट के लाएंगे, कल उसको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो कल का क्लास मत भूलिएगा, क्योंकि कल जितना भी क्वेश्चन होगा सब अपने आप में एक अलग टाइप का होगा, ठीक है। तो चलते हैं, कल फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।